हेलो दोस्तों, मैं अनिल सोनी। कैसे हैं आप सभी। आज गुरुत्वाकर्षण का 4th लेक्चर है और 4th टॉपिक गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र मीन्स कि भाई कोई वस्तु है उसके चारों तरफ का क्षेत्र एक क्षेत्र कहलाता है, रीजन ना। जैसे आपने देखे होंगे कि जिस प्रकार से एक चुंबक रखी हुई है, मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट के चारों तरफ का जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जहां तक कि वो क्या करे, लोहे की वस्तु को या किसी मेटल्स को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जितनी दूरी तक वो आकर्षित करता है, जिस बिंदु तक आकर्षित करता है, तो क्या कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है कि किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र है ना, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी बिंदु पर किसी वस्तु पर क्या हो रहा है, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि दूसरा पिंड गुरुत्वीय आकर्षण बल का, किसका बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। क्या बोलेंगे डेफिनेशन कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, उस क्षेत्र में अगर कोई पिंड है और वो किसका अनुभव कर रहा है, गुरुत्वीय बल का अनुभव कर रहा है, किसका अनुभव कर रहा है, गुरुत्वीय बल का अनुभव कर रहा है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसका अनुभव किया जा रहा है, गुरुत्वीय बल का अनुभव किया जा रहा है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से एक और डेफिनेशन बनती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब गुरुत्वीय क्षेत्र तो है चारों तरफ, पिंड के चारों तरफ क्या है, जहां पर बल का अनुभव किया जा रहा है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कहां पर बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के पिंड जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु को है ना, जहां पर क्या कर रहे हैं, वो कुछ बल का अनुभव कर रहे हैं, किसके द्वारा, एक पिंड के द्वारा उस छोटे पिंड पर कितना बल लग रहा है, उसका क्या करता है, वो अनुभव करता है। उसे क्या कहते हैं हम, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की जितने बल का वो क्या करता है, अनुभव करता है। एकांक द्रव्यमान का पिंड, कौन बेटा, एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार और देख लें, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या बोला गया है कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक दूसरा पिंड गुरुत्वीय आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन क्या हुई हमारी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र में, कहां पर, उस गुरुत्वीय क्षेत्र में, उस पिंड के चारों ओर, उस पिंड के चारों ओर जो एकांक द्रव्यमान का पिंड है, कोई वस्तु रखी है, उसके चारों ओर में कहीं पे किसी पॉइंट पर कोई वस्तु रखी है, तो उस एकांक द्रव्यमान के पिंड कितने बल का अनुभव कर रहा है, जितने बल का वो अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाता है वो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसे अक्षर ई से प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अक्षर कैपिटल ई के द्वारा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें हम कि कितने बल का वो अनुभव कर रहे हैं, कौन, एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है, उसका अपमान में अगर हम क्या कर दें, पिंड का एकांक द्रव्यमान रख दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि पिंड पर लगने वाला बल, उस छोटे पिंड पर इस बड़े पिंड के द्वारा कितना बल लग रहा है, पिंड पर लगने वाला बल और पिंड का एकांक द्रव्यमान का अनुपात जो होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु क्या है, बड़ा सा पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम, और उसके केंद्र से आर दूरी पर, कहां पर बेटा, एक आर दूरी पर कोई परीक्षण द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। क्या रखा है, परीक्षण द्रव्यमान का पिंड रखा है। तो वो परीक्षण द्रव्यमान का पिंड कितने बल का अनुभव कर रहा है, परीक्षण द्रव्यमान का जो पिंड है वो कितने बल का अनुभव कर रहा है, क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल ई के द्वारा, तथा लगने वाले बल को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ के द्वारा, अपॉन में पिंड का एकांक द्रव्यमान। अब मैं मान लेता हूं कि जो पिंड है, जो एकांक द्रव्यमान का पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल स्मॉल m0 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/m
एम जीरो। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वाकर्षण से कैसे निकालेंगे, गुरुत्व बल कितना लग रहा है। तो इसके लिए देखें हम कि माना कि बिंदु ओ पर कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। क्या है बेटा, कैपिटल एम द्रव्यमान का क्या है, कोई पिंड है। ओ से बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर एक परीक्षण द्रव्यमान कितना बेटा, m0 का कोई पिंड है, जिस पर कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, F बल लगाया जाता है। तब गुरुत्वाकर्षण के नियम से, किससे बेटा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखे कि एक पिंड का द्रव्यमान कितना है, बड़े वाले पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा छोटे वाले पिंड जो परीक्षण द्रव्यमान का पिंड है उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m0 है। तो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण समीकरण से क्या बोला गया है, एक बार और डेफिनेशन रिवाइज कराता हूं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की क्या है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है F कैपिटल G कैपिटल M m0 अपॉन में r का स्क्वायर, समीकरण 1 किसके द्वारा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा। दो पिंडों के मध्य में जो बल लग रहा है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जो एक बड़ा पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, उससे r दूरी पर एक छोटा पिंड है परीक्षण द्रव्यमान का जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m0 है और उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो समीकरण क्या हो गया, F = G M m0 अपॉन r का स्क्वायर, समीकरण 1। एक और समीकरण देखिए भाई, ये पिंड भी तो कुछ ना कुछ बल लगाएगा, छोटा वाला पिंड। तो देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि जो बड़े पिंड के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके कारण उस छोटे वाले पिंड परीक्षण द्रव्यमान के पिंड पर तो परीक्षण बल लगाया जाता है, जिससे परीक्षण द्रव्यमान के पिंड पर स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या है, F = G m0 अपॉन r का स्क्वायर, समीकरण 1। अब बल कितना लग रहा है, F लग रहा है और छोटे वाले पिंड का द्रव्यमान जो कितना है, m0 है। तब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या है, पिंड पर लगने वाला बल बटे पिंड का एकांक द्रव्यमान। तो पिंड पर कितना बल लग रहा है, F, और एकांक द्रव्यमान कितना है पिंड का, m0। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E = F अपॉन m0। F की वैल्यू कितनी है बेटा, इसको समीकरण हम क्या देते हैं, 2। F की वैल्यू कितनी है, G m0 अपॉन r का स्क्वायर, कहां पर रख दें, समीकरण 2 में। बल F का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, F अपॉन m0। तो E = कितना आ जाएगा बेटा, कैपिटल G कैपिटल M m0 अपॉन में r का स्क्वायर अपॉन में m0 से
m0 क्रॉस हो गया, तो E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R का स्क्वायर। क्या निकल गया बेटा हमारा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R का स्क्वायर। अब अगर हम देखें मात्रक क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ना, मात्रक क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है बेटा हमारा F अपॉन m0। तो F जो है, F को किसके द्वारा नापा जाता है ऐसा ही मात्रक में, न्यूटन, बल, बल को किसके द्वारा, न्यूटन, और जो द्रव्यमान है उसको किसके द्वारा नापा जाता है, किलोग्राम, किलोग्राम। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका क्या हो जाएगा मात्रक, E इक्वल टू न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब अगर हम देखें विमीय सूत्र क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो E बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। तो यहाँ पे बल का विमीय सूत्र निकालने के लिए देखें तो द्रव्यमान गुणित त्वरण अपॉन में द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसके द्वारा, मास, है ना, तो अभी द्रव्यमान लिखते हैं। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण के लिए क्या होगा बेटा विमीय सूत्र, यहाँ पे देखिए हम द्रव्यमान के लिए तो m आ जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे देखें और आगे द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अपॉन में क्या है बेटा द्रव्यमान, वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से अगर हम निकालें द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान गुणित वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, वेग, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, और ये समय पहले से था तो समय इंटू समय, और द्रव्यमान पहले से है तो मल्टीप्लाई द्रव्यमान। तो अब सभी को देखते हैं विमीय सूत्र निकालने के लिए, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, विस्थापन मतलब दूरी के लिए क्या होता है L अपॉन द्रव्यमान मतलब M, और समय दो बार है मतलब T का स्क्वायर, M से M क्रॉस हो जाएगा, क्या जाएगा बेटा m0 L, T ऊपर गया तो T टू पावर -2, क्या निकल गया ये हमारा विमीय सूत्र किसका बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होगा m0 L T टू पावर -2। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तथा त्वरण में रिलेशन। अब हम देखेंगे यदि परीक्षण द्रव्यमान के पिंड में त्वरण G उत्पन्न होता है, तो क्या बोला है, यदि परीक्षण द्रव्यमान के पिंड में क्या G त्वरण कितना G उत्पन्न होता है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोलता है, F बराबर ma या F मल्टीप्लाई mg, द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बल बटे द्रव्यमान। तो जो हमारा परीक्षण द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान कितना लिया हमने m0, तब त्वरण G इक्वल टू कितना जाएगा, बल F अपॉन m0, क्या निकला बेटा त्वरण। और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना आया था बेटा, E इक्वल टू बल F अपॉन m0। तो यहाँ पर E इक्वल टू G, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और त्वरण कैसे होते हैं बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा त्वरण बराबर होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और त्वरण कब बराबर होते हैं, कब होते हैं,
कि अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोला है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उस बिंदु पर स्थित, कहां पर, उस बिंदु पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण की कैसे होती है, बराबर होती है। परीक्षण द्रव्यमान में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसके कैसे होगी, बराबर, कि मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो उस छोटी वस्तु में परीक्षण द्रव्यमान में क्या उत्पन्न हो जा रहा है, त्वरण। क्यों, क्योंकि बड़ी वस्तु क्या कर रही है, उस पर बल लगा रही है, तो बल लगाकर उसको क्या कर रही है, खींच रही है। तो बल लगाकर खींच रही, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ओके, तो हमने क्या क्या चीजें देखे, सबसे पहले देखे विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसका अनुभव किया जाता है, गुरुत्वीय बल का अनुभव किया जाता है ना। किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर गुरुत्वीय बल का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या देखिए बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी बिंदु पर किसका अनुभव करता है, किसी बल का अनुभव करता है। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है और त्वरण क्या है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से टॉपिक देखे बेटा, सबसे पहले किसको देखे, गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। दूसरा क्या देखे बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखे बेटा, कि गुरुत्वीय क्षेत्र और जो उस परीक्षण द्रव्यमान में त्वरण उत्पन्न होता है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तथा परीक्षण द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण बराबर होते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और परीक्षण द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन ये बन रहा है बेटा। क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तथा परीक्षण द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए।